है तो निफ्टी लगभग 165 पॉइंट गिर के यहाँ पे क्लोजिंग मिली है। लगभग 1% हम डाउन है लास्ट वीक से। अब एक चीज़ देखिए कि लास्ट वीक जो हमने क्लोजिंग दी थी वो ये क्लोजिंग जो दिख रही सामने इसी क्लोजिंग के आसपास की हमने ये क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे हमने पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था तो वहाँ पे हमने क्लोजिंग दी थी। लेकिन लास्ट वीक देखिए नीचे हम जरूर गए थे 16,700 के 16,800 के आसपास से, लेकिन वहाँ पर हमने क्लोजिंग जाके 17,000 के आसपास हमने क्लोजिंग दी थी। इस वीक में भी देखिए हम ज़्यादातर टाइम हम 17,000 के ऊपर ही रहे, लेकिन वापस आके क्लोजिंग हमने ये 17,000 के नीचे यहाँ पे पहली बार हमने क्लोज किया। अगर हम पिछले यहाँ से देखेंगे अगस्त के बाद से देखेंगे तो पहली बार हम 17,000 के नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। लेकिन एक जो सपोर्ट है हमारे पास ना वो है 16,700 का, तो ये लेवल आपकी नज़र में रखना पड़ेगा क्योंकि 16,700 के नीचे टारगेट निकल के आएंगे 16,300 का टारगेट निकल के आएगा निफ्टी में। और निफ्टी देखेंगे तो कंटिन्यू पिछले 3 वीक से कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा था, जबकि बीच बीच में पहले जो कर रहा था यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे कुछ हमें बाउंस बैक मिला, फिर यहाँ पे निफ्टी गिरा, फिर हमें बाउंस बैक करके हम लास्ट हाई के आसपास तक पहुँच रहे थे। इस बार हम कंटिन्यू नीचे की साइड में ही पिछले 3 वीक से यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 16,700 का। अगर 700 के नीचे ये क्लोज करता है ना तो एक बार फिर से गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि इसको 16,300 200 के आसपास लेके आएगी। वीकली चार्ट पे देखिए क्लोजिंग हमारी वीक ही हुई है, क्योंकि कल के लास्ट वीक की क्लोजिंग से अगर हम ऊपर क्लोजिंग करते तो एक पॉज मिलता तो समझ में आता, लेकिन ये हमें पॉज भी नहीं मिला। कंटिन्यू हम उसी ट्रेंड को कंटिन्यू यहाँ पे जारी रख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, अगर हमने इस लो को भी ब्रेक किया ना, ये लो ब्रेक किया तो फिर मुझे लगता है कि फिर हमारा जो 16,700 है वो भी ब्रेक होगा और फिर 16,300 और 16,200 के आसपास हम यहाँ पे आएंगे। यही हमारे पास एक लास्ट होप बची है कि हम इस लेवल को नीचे की साइड में ब्रेक ना करें, जो ये पिछला लो, क्योंकि पिछले वीक का लो और इस वीक का लो भी लगभग सेम ही बना है। ऊपर की साइड में जाने के लिए निफ्टी को जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें नहीं मिलेगा ना, तब तक निफ्टी ऊपर की साइड में जाता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास पहुंच रहे हैं यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं और सेलर इसको वापस नीचे की साइड में ढकेल के ला रहे हैं निफ्टी को। तो निफ्टी की हमारे लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। देखते हैं इस सपोर्ट लेवल को निफ्टी नेक्स्ट वीक में क्या करता है। लेकिन चार्ट पे तो काफ़ी वीक ही यहाँ पे दिख रहा है ऊपर की साइड में, जैसा कि जब तक हम 17,222 के ऊपर हम नहीं क्लोज करेंगे तब तक ये चांसेस बने रहेंगे कि हम इस लो को ब्रेक करेंगे। ध्यान रखिएगा 17,222 के ऊपर की क्लोजिंग के बाद लगभग ये हमारा एक तरह से सेफ जोन हो जाएगा। ये हमारा सपोर्ट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा, लेकिन उसके लिए हमें 17,222 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तो शायद हम वापस फिर इस ट्रेंड लाइन के पास तक जा सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए रेजिस्टेंस है। जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं निकलेंगे तब तक कोई बड़ा मूवमेंट आपको निफ्टी में आता हुआ नहीं दिखेगा। और अगर ये लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से एक बार फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा, जो कि इसको 16,200 और 300 के आसपास में लेके आ सकता है निफ्टी को। तो यहाँ पर नज़र रखिएगा नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नंबर है, जो ये लो है, जो दोनों लो लगे हुए हैं ना, लास्ट वीक का लो और इस वीक का लो, यहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि अगर ये लो ब्रेक करेगा तो बहुत सारे एसएल जो वीकली चार्ट पे एसएल होते हैं वो एसएल कटेंगे और बहुत तेजी से निफ्टी को 16,200 16,300 के पास तक लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है निफ्टी में। ऊपर की साइड का जैसा कि मैंने बता दिया कि मोमेंटम यहाँ पे तभी बनेगा जब हम 17,200 के ऊपर निकलेंगे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन दिखाता हूँ, जरा दूर की ट्रेंड लाइन लेके चलते हैं। चार्ट को जरा मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ और उसके बाद आपको ये जरा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ। जरा इस ट्रेंड लाइन को जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा और इस पर नज़र बना के रखिए। देखिए जब तक आप चीज़ों को देखेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक आपको ये ध्यान रखिएगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब कंटिन्यू चीज़ों को चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, चार्ट को देखेंगे, चार्ट को समझेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक वो चीज़ें चार्ट पर दिखेंगे नहीं ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हमेशा चार्ट पर एनालिसिस करते रहिए। मैंने 200-300 का टारगेट क्यों आपको निकाल के दे रहा हूँ, वही समझ लीजिए कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के पास से हम सपोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हम इसी चैनल में अभी बड़े चार्ट पर अगर देखेंगे तो हम एक चैनल के अंदर में फंसे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मैं इस चार्ट को आपको दिखाऊं तो हम एक चैनल के अंदर में हैं, बड़े टाइम फ्रेम में हम चैनल के अंदर में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा ये ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से बाउंस बैक ले चुके हैं। तो देखना होगा अगर ये लो ब्रेक होता है, ध्यान रखिएगा लास्ट वीक और उसके सेकंड लास्ट वीक के अगर हमारे लो ब्रेक होते हैं तो चांसेस है कि हम इस लेवल के आसपास तक आए और ये लेवल के बाद ही शायद फिर से हम इस चैनल के ऊपर की साइड में जाने की कोशिश करें, और तब तक ये ट्रेंड लाइन भी हमारी कुछ ना कुछ और नीचे की साइड में आ जाएगी। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा। हम इस चैनल के अंदर में अभी भी फंसे हुए, पिछले 21 से देखेंगे तो ये चैनल को हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नीचे की साइड में देखते हैं इस बार ये क्या करता है, यहाँ पे आता है, इसके पहले ही कहीं से ये बाउंस बैक होकर ऊपर की साइड में निकलता है। लेकिन ये एक स्ट्रांग बाइंग जोन होगा, ध्यान रखिएगा 16,000 से लेकर के 16,200 मेरे लिए एक स्ट्रांग बाइंग जोन है। तो मैं यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी स्टॉक ढूंढ के अपने निकालूंगा, जो भी स्टॉक्स मुझे पसंद है वो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर ये लेवल आता है तो मैं इस लेवल पर बाइंग करूँगा, नहीं तो 17,222 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब मैं यहाँ पे एक बाइंग करूँगा। लेकिन एक बाइंग मैं नीचे की साइड में करूँगा जरूर। अगर मान लीजिए
लीजिए मुझे 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम मैं 40 या 50,000 रुपये इसी जगह पर डालने की कोशिश करूँगा। अगर ये 16,200 का लेवल मुझे दिखता है तो मैं अपने स्टॉक्स निकालूंगा और उस स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।